इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उरूज और उसके सिपाही एक कश्ती में सवार होते हैं और उन्होंने उस डाकू को उल्टा लटकाया होता है। डाकू कहता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मुझे मालूम था, अब मुझे नीचे उतार दें। जिसके बाद वो उसे नीचे उतार देते हैं। इसके बाद इलियास उसके पास आकर कहता है, हमने सुबह तुम्हें इसलिए लटकाया ताकि तुम अपनी ज़ुबान खोलो, और तुम्हें शाम को इसलिए लटकाया ताकि हम तस्दीक कर सकें कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। डाकू कहता है, जिसने हमें हुक्म दिया हमने कभी उसको नहीं देखा, लेकिन इस मर्तबा हमें हुक्म मिला था कि कैदी को उनमें से किसी एक को देना है। ये सुनकर सिकंदर कहता है, लगता है अबू मोहम्मद कोई ख़ास आदमी है। इसके बाद उरूज होरोज़ियो से कहता है, तुम्हारे पास कपड़े हैं ना? जिसके जवाब में वो कहता है, जी बिल्कुल हैं। यहाँ सराय में स्लीवियो जाफ़र से कहता है, क्या तुम उरूज से हमेशा के लिए जान नहीं छुड़वाना चाहते? जाफ़र कहता है, बिल्कुल जनाब, ये तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। स्लीवियो कहता है, मैं तुम्हें उरूज सोने की प्लेट में पेश करूंगा। अगर तुम यूं ही काम करते रहे तो उरूज तुम्हारे सामने कोई बड़ा मसला नहीं होगा। यहाँ उरूज और इलियास कपड़े तब्दील कर रहे होते हैं। इसी दौरान सिकंदर वहाँ पर आ जाता है और गुस्से से कहता है, मैंने आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया रईस, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इस कपड़ों से बेहतर है कि मैं कफन पहन लूँ। ये सुनकर होरोज़ियो कहता है, अरे सिकंदर आगा, आपको पता है कि मैंने ये कपड़े कितनी मुश्किल से हासिल किए? सिकंदर कहता है, शर्म करो होरोज़ियो, इलियास और रईस के लिए तुम जंगजुओं वाले कपड़े लेकर आए, लेकिन हमारे लिए पादरी का लिबास। होरोज़ियो कहता है, मुझे सिर्फ 2 ही जंगजुओं वाले कपड़े मिले थे, अगर कोई तीसरा होता तो मैं उसे भी लेकर आता। देखो मैंने भी तुम्हारे जैसा ही लिबास पहना है। इसके बाद मस्कत होरोज़ियो से पूछता है, तुम ये कपड़े कहाँ से लेकर आए हो? होरोज़ियो कहता है, मैं ये कपड़े गिरजाघर से लेकर आया हूँ। ये सुनकर सिकंदर और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, ये तुमने गिरजाघर से चोरी किए हैं? होरोज़ियो कहता है, मैंने ये चोरी नहीं किए, बल्कि पादरियों से उधार लेकर आया हूँ। बस उनको इस बात का पता नहीं है, काम होते ही मैं उनको वापस दे दूंगा। इसके बाद उरूज के कहने पर सिकंदर वो लिबास पहन लेता है। ये देखकर होरोज़ियो उससे कहता है, बार बार अपने दिल में कलमा शहादत दोहराते रहना, ऐसा ना हो कि ये लिबास अपना असर कर दे। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ ज़ैनब इसहाक से कहती है, हमें उस्ताद सुलेमान के पास जाना चाहिए था। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, खिज़र ने अच्छा काम किया है, अपने जहन को पुरसुकून कर लो बेटी, तुम्हारा बंदरगाह पर ख़त पहुंचाना बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसके बाद ज़ैनब कहती है, अभी आपका अपना ज़ख्म ताज़ा है और हम अपनी मुश्किलात लेकर आ गए। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, जो बच्चे अपने बाप के बगैर रह जाते हैं और जो बाप अपने बच्चों के बगैर, वो बहुत जुल्म का सामना कर रहे हैं। बस हम एक मेहमान की मेहमान नवाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ उस्ताद सुलेमान खिज़र से कहते हैं, तो अयूब भी चला गया, राजों के मुहाफिज राजों के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। ये सुनकर खिज़र कहता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप भी इसकी खातिर जान दे देंगे, और अगर ज़रूरी हुआ तो इसे अपने करीब तरीन लोगों से भी छुपाएंगे। ऐसा ही है ना उस्ताद? इसके बाद वो कहता है, चाबी लड़के के गले में है, जो मैंने शहजादा मुराद से लिया है, इसको भी उसी के साथ महफूज रखना होगा। हो सकता है कि उन्हें मालूम हो कि ज़ैनब और हमजा इस जजीरे पर आए हैं। मैं कहता हूँ कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, इसलिए मैं पुरसुकून हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ अभी शुरू हो रहा है। खिज़र कहता है, मेरा फ़र्ज़ ये है कि आज रात मैं सबकी जानें बचाऊँ। यहाँ रात को अपने सिपाहियों के साथ मिदेली पहुँच जाता है। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है, आज रात हमें सिर्फ सुलेमान को जिंदा पकड़ना है, इसके अलावा जो भी हमारे सामने आएगा हम उसे कुचल देंगे। यहाँ डीगो पेत्रो से कहता है, हम उन चट्टानों पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर मुलाकात होनी है। पेत्रो कहता है, बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि रूम, मुकद्दस बाबा और मेरा घर देखने का वक्त आ चुका है। ये छोटा सा काम करके हम सफ़र जारी रखेंगे। इसके बाद डीगो कहता है, क्या हमें जंगी तश्कील की ज़रूरत पड़ेगी? पेत्रो कहता है, हम जिससे मुलाकात करने वाले हैं वो एक आम कज़ाक है, अगर उसने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। यहाँ उरूज, इलियास, होरोज़ियो और सिकंदर एक कश्ती में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डाकुओं ने अबू मोहम्मद को अगवा किया होता है। उन्हें देखने के बाद थियो कहता है, क्या तुम लोग अबू मोहम्मद को लेने आए हो? उरूज कहता है, हाँ, क्या वो यहीं पर है? थियो कहता है, बिल्कुल, बाकी सोना लेकर आए हो? उरूज कहता है, लाए हैं, लेकिन पहले हम अबू मोहम्मद को देखना चाहते हैं। थियो कहता है, अबू मोहम्मद को लेकर आओ। जिसके बाद वो उसे लेकर आते हैं। इसके बाद उरूज उससे पूछता है, क्या तुम ही अबू मोहम्मद हो? अबू मोहम्मद कहता है, हाँ, मैं ही अबू मोहम्मद हूँ। देखो मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं पहले से ही कैद हूँ, तुम लोग मुझे दोबारा अगवा नहीं कर सकते। जिसके जवाब में इलियास कहता है, हम तुम्हें अगवा करने नहीं आए हैं, बल्कि सोने के एवज खरीदने आए हैं।
थियो कहता है तुमने अबू मोहम्मद को देख लिया, अब मेरा सोना लाओ। इसके बाद उरूज अपने साथियों से कहता है ठीक है तो फिर हम सोना लेकर आते हैं। यहाँ दसबीना के घर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और जैसे ही दसबीना दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर योर्गो होता है जो कि दसबीना का बाबा होता है। यहाँ थियो उरूज से कहता है तुम्हारे लोग कहाँ हैं, हम यहाँ पर इंतज़ार करते हुए दरख्त बन गए। उरूज कहता है बहुत जल्द आएंगे, फिक्र मत करो, जैसा कि मैंने कहा मेरा जहाज़ थोड़ा दूर है लेकिन वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे। थियो कहता है चलो फिर ठीक है, तुम हमारे मेहमान हो, आओ पहले खाना खाते हैं। इसके बाद वहाँ पर खाना लाया जाता है। सिकंदर पूछता है ये किसका गोश्त है? थियो कहता है जंगली सूअर का गोश्त, ये बड़ा और तगड़ा सूअर था। इलियास सिकंदर से कहता है लीजिए फादर, पहले आप खाइए। ये सुनकर वो दिल ही दिल में कहता है तुम लोग कहाँ पर रह गए, यहाँ मेरे ईमान को नुकसान पहुँच रहा है। इसी दौरान उरूज के सिपाही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ वो औरत एंतुआन के करीब मौजूद होती है और कह रही होती है जहन्नुम के दरवाजे खोल दे, इस कमज़ोर जिस्म को ज़िंदगी दे दे ताकि वो इस दुनिया में आकर आग लगा सके। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही एंतुआन को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लग जाता है। फिर वो अचानक से उठकर बैठ जाता है। यहाँ उरूज अपने साथियों से कह रहा होता है हमने अबू मोहम्मद को रिहा करवा लिया, लेकिन अब हम इस जहाज़ का क्या करेंगे? ये सुनकर इलियास कहता है इसे हम अपने पास रखेंगे, ये हमारे लिए माले गनीमत है। लेकिन इसके बाद उरूज कहता है हम इस जहाज़ को अनीता के हवाले करेंगे। जिसके बाद वो बुलबुल को कहता है क्या सब कुछ तैयार है? बुलबुल कहता है जी हाँ। इसके बाद उरूज कहता है होरोज़ो और मूसा ने जहाज़ तैयार कर दिया होगा, अब हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ इज़ाबेल एक ख़त पढ़ रही होती है और पढ़ते पढ़ते रो रही होती है। ये ख़त उसके भाई का होता है। जिसके बाद वो कहती है जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया है उन्हें हिसाब देना होगा, चाहे वो अनीता हो या फिर मेरा बाप ही क्यों ना हो, हर किसी को इसका हिसाब देना होगा। यहाँ उरूज और इलियास कश्ती में मौजूद होते हैं। फिर वो अपनी कश्ती की जानिब देखकर कहते हैं ये होरोज़ो वाले इस तरह क्यों खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है किसी ने इन्हें बांध दिया है। इलियास कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आगा। उरूज कहता है कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यहाँ उस्ताद सुलेमान और खिज़र भी घर में आ जाते हैं और इसाक वालों से बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं हमज़ा के बाबा को कत्ल करने वाले अब हमज़ा के पीछे जाएंगे, इसीलिए हमें तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। ये सुनकर इसाक कहता है सबसे पहले ये बताएं कि इस बच्चे का बाप कौन था और मामला क्या था, उन्होंने इसको क्यों मारा? जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहते हैं ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता इसाक। इसाक कहता है तुम बताओ खिज़र, तुम्हें ज़रूर मालूम होगा। जिसके जवाब में खिज़र कहता है क्या ये सही वक्त है इसाक आगा? ये सुनकर इसाक खड़ा हो जाता है और कहता है मैं इन मामलात से तंग आ गया हूँ, यही सही वक्त है। इसी दौरान रात को अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो सब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इसाक कहता है कौन हो तुम लोग? रात को कहता है तुम्हारी मौत। यहाँ दूसरी कश्ती उरूज की कश्ती के सामने आ जाता है, जिस कश्ती में उरूज के आधे सिपाही मौजूद होते हैं, लेकिन किसी ने उनके हाथ बांध रखे होते हैं जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर रहे। इसी दौरान शाहीन वहाँ पर आ जाता है और कहता है बाबा उरूज, जो अपने जहाज़ को बचाता है उसे कप्तान कहते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस शख्स को क्या कहते हैं जो अपना जहाज़ खो देता है? उरूज कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? शाहीन कहता है तुम अच्छी तरह जान लो, ये जहाज़ और जो कैदी तुमने छुड़वाया है वो मेरा है। चलो देखते हैं कि तुम कितने पानी में हो बाबा उरूज। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।